हरे कृष्णा। आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम हैं 10 to 4 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 6। यस। भजस्व भजनीयं भगवतीष्टमः एवं विरहितं सत्या गुणमय्यात्ममायया। अतः तुम अपने आप श्री भगवान की सत भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि केवल वे ही हमें भौतिक अस्तित्व के इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उस क्रियाकलाप से भी लग रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। अतः ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा है, पिता महा और सुमित कि तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रकट कर दो। ये कहाँ लग गए तुम युद्ध में? भक्ति में पूर्ण रूपेण लग जाओ। सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं और भगवान की भक्ति ही हमें सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला सकती है। यदि हम भौतिक शक्ति में आसक्त रहेंगे तो उसके कार्यकलापों से विलग नहीं हो सकते। यदि हमारी भौतिक आसक्ति होगी तो हमारी आसक्ति बनी रहेगी कौन से भौतिक कार्यकलापों में। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। भगवान की ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घट रही है। यहाँ पे पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। पिछले श्लोक में भी बताया गया था कि ये ध्रुव महाराज को ही संदेश नहीं है, हम सभी को है कि हमको सब कार्यकलापों को करना चाहिए, लेकिन लिप्त नहीं होना चाहिए उसके अंदर। किसमें लिप्त होना चाहिए? भक्ति में। भक्ति कभी भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक सेवा तथा सेवे तीनों होना चाहिए। भगवान सेव्य हैं जिनकी कि हम आराधना करते हैं। सेवा करने वाला सेवक कहलाता है और प्रसन्न करने के लिए की गए कार्यकलाप ही सेवा है। ये सेवा क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो ही हमारे किए गए कार्यकलाप सार्थक होंगे। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह है कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा को छोड़कर सबकी सेवा कर रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। अब आप बोलोगे घर में लोग हैं, क्या करें, उनकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनकी सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं है। यदि वो भक्त है तो बहुत अच्छी बात है कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि भक्त नहीं है तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन लिप्त नहीं होना चाहिए। मामेकम शरणम भजा। भगवान भगवत गीता के श्लोक में बताते हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आओ। भगवान की शरण में जाकर ही हम इस संसार से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हमें अन्य देवी देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। तो कभी कभी हम जब बोलते हैं कि देवताओं की भक्ति नहीं करना चाहिए तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए भगवान की देवी देवताओं की सेवा। जैसे अभी गणपति का सीजन चल रहा है तो लोग भले ही कृष्ण भावनामृत है लेकिन गणपति ला रहे हैं। क्यों? उनके अंदर भौतिक इच्छा है और उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? 1.5 दिन का गणपति, 3 दिन का गणपति, 5 दिन का गणपति लेकर आ रहे हैं। लेते तो ये क्या है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को समझा ही नहीं है। यदि वो कृष्ण को समझ लेंगे तो फिर ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण है। कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता भगवान के कैसे हैं? हाथ और पैर के समान है। जिस तरीके से हाथों से हम सेवा करते हैं और हमारी सेवा हो जाती है, लेकिन कार्य तो पूरा शरीर करता है। पैर चलकर जाते हैं उस सेवा को करने के लिए। तो ये हाथ और पैर जो भगवान, जितने भी देवी देवता हैं वो हाथ और पैर ही भगवान के हाथ और पैर भगवान हैं। हाथ और पैर जो हैं वो ही सभी देवी देवता हैं। वे परमेश्वर के हाथ के समान है। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है।
आपने देखा होगा कि जब हम भगवान की आरती करते हैं तो परमेश्वर के हाथ पैर की सेवा करने से क्या हो रहा है, जितने भी देवी देवता हैं उनकी सबकी पूजा हो रही है। तो हमें अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भ्रमित है तो बोलते हैं चलो अभी तो मैंने आरती की है, किसकी? आरती बाके बिहारी की। बाके बिहारी की हो गई, लेकिन अभी मेरे लड्डू गोपाल की आरती नहीं हुई, अभी मेरे बाके बिहारी की आरती हुई है। अभी चलो गणपति के पास चलो, थोड़ा भी उनको भी दिखा दो। नहीं, ये भाव गलत है। कृष्ण ही संपूर्ण है। कृष्ण की पूजा कर रहे हो मतलब आप संपूर्ण की पूजा कर रहे हो, अलग अलग से किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः वह बंधन से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। परमेश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमें इस जगत के बंधन से छुड़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई और हमको इस जगत के बंधन से छुड़ा नहीं सकता। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक प्राकट्य है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उन शक्तियों में से एक प्राकट्य है। पराशर शक्ति विविधेवा सूर्यते, यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं, अग्नि जहाँ होगी वहां ऊष्मा होती है कि नहीं, गर्मी होती है कि नहीं होती? और जब अग्नि जलेगी तो अंधेरे में भी आप अग्नि जला दोगे तो क्या प्रकाश हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं है। भगवान की ये जो भौतिक शक्ति है वो परमेश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर को इन शक्तियों से कोई लेना देना होता नहीं है। जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति से युक्त है और वह भौतिक संसार पर राज जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। हम इस भौतिक संसार में क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं, और उस मालिक बनने के चक्कर में हम क्या फंसे हुए हैं। सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इससे विलग रहता है, किंतु जब वही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो वह उनमें आसक्त हो जाता है। जीवात्मा क्या है? उनकी भक्ति में लगता है और फिर वो भगवान में इतना आसक्त हो जाता है, यह स्थिति उत्तम कहलाती है। मतलब यही भक्ति उत्तम है। और भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्वान रहते हैं। फिर भक्त यदि कोई भौतिक कार्य करता भी है तो भगवान उसमें भी विराजमान होते हैं। यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। और ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की, वो 3 गुणों में कार्य करती है, सत्व, रजस और तमस। जो भक्त नहीं है वो ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। कौन से कार्यों में? भौतिक कार्यों में। और जो भक्त है वो क्या है? आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं, भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भौतिक शक्ति प्रभाव नहीं करती, वो उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छिद्दम कहा गया है, अर्थात वे जो इस संसार से बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। कौन छुटकारा दिला सकता है इस संसार से? भगवान। और भगवान कैसे छुटकारा दिलाते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान हमको भौतिक बंधन से मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट श्लोक। नीता,
हे महाराज पाद उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, ने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तानपाद राजा के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, और उन्होंने सुन रखा है कि तुम कमलनाथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे, जो कमल के समान भगवान है उनकी भक्ति में लगे हुए हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। और जो भगवान की भक्ति करता है वो समस्त लोगों से समस्त आशीर्वाद लेने का हकदार बन जाता है, ऑटोमेटिकली सब लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तो यहाँ पर उनको बोला जा रहा है कि अभी तुम क्योंकि भगवान की दिव्य भक्ति में लगे हो, इसलिए मांग लो क्या वर चाहिए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही सारे विश्व में भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। ये सभी को पता है, हम सभी को पता है ना कि 6 वर्ष की अवस्था में ही भगवान ने ध्रुव महाराज ने भक्ति को प्राप्त कर लिया था। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध कलमश रहित भक्त देवता द्वारा प्रदान किए वाले कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। जिसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, उनका ध्यान नित्य करता है, तो ऐसे शुद्ध और कलमश रहित भक्त हमेशा हर देवी देवताओं का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण के अंग कौन है? सारे देवी देवता। तो ऑटोमेटिकली उनको वो आशीर्वाद देवी देवताओं से प्राप्त हो जाता है, उनको अलग से भजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा करनी नहीं होती। कुबेर देवों के धनपति है। कुबेर जो है देवों के धनपति है, मतलब सबसे बड़ा कोई धनी व्यक्ति है भगवान के पास तो वो कुबेर है। तो कुबेर देवों के धनपति है। वे स्वयंभू ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को तैयार, बोल रहे मांग लो क्या वरदान चाहिए। अतःशील बिल्लम मंगल ठाकुर ने कहा है कि जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान से कुछ मांगते नहीं है। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जिस तरीके से एक मालकिन की सेवा के लिए दासी तत्पर रहती है, उसी तरीके से सारे देवी देवता उस भक्त के लिए तत्पर रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। बहुत अच्छी बात है ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि रिपीट करूं इसको, कि जो कृष्ण की भक्ति करता है सारे देवी देवता उसके ऊपर प्रसन्न हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। तो जो भक्त होता है उसके द्वार पर मुक्ति देवी, हम कहते हैं ना मुक्ति मिल जाए, तो जो भक्त होता है उसको अपने आप ऑटोमेटिकली ही मुक्ति मिल जाती है, उसको अलग से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। और वो प्रतीक्षा करती रहती है दरवाजे पर खड़े होकर, कब मुझे इसको सर्व करने का मौका मिले। अब बता भक्ति करने का फायदा है कि नहीं? जिस मुक्ति और मोक्ष की हम कामना कर रहे हैं भक्ति से ऑटोमेटिकली प्राप्त हो रही है। लेकिन लोगों को आजकल क्या चाहिए? भक्ति नहीं करना है, सुबह में उठा नहीं जाता, जप नहीं होगा, प्रजल्पा करना है, फालतू की बातें करना है, लेकिन माला में हाथ नहीं जाए। तो फिर ऐसे लोगों को कृपा मिलेगी क्या? बस माला में हाथ डाल लो, 5 से 7 जप कर लो, कृपा ऑटोमेटिकली मिलेगी सभी देवी देवताओं। अतः भक्त होना सम्मानीय पद है। इसलिए भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है, एक सम्मानीय पद है। इससे भी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। कौन? भक्त के द्वार पर मुक्ति देवी खड़ी रहती है। अतः भक्त होना सम्मानीय पद है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने से क्या होता है? मनुष्य संसार के समस्त वरदानों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, बिना प्रयत्न किए ही प्राप्त कर लेता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरण बिंद का चिंतन करते रहते हैं।
तो कुबेर बोल रहे हैं कि मैंने सुन रखा है कि ध्रुव महाराज सदैव समाधि में रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोकों में किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं। ध्रुव महाराज को इन तीनों लोकों में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि भगवान के चरणार बिंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। और उनको अच्छी तरह से पता था ध्रुव महाराज को कि वो इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा भगवान की भक्ति के अलावा उनको कोई चीज का लोभ नहीं। नेक्स्ट श्लोक। मित्रेवाच सदा जरादे सबप्रेतलितं श्रुतिया तरद्गैतेन सुरद्वयं माप्तमः। वे मित्र मुनि ने कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से इस प्रकार वर मांगने को कहा, तो उस सर्वांग उन्नत शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि श्री भगवान ने उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इसी प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना दूसरे के लिए अत्यंत दुष्कर है। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, जब कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने को कहा, तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारमान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि उनकी भगवान में अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। हम लोग तो थोड़ी सी माला कर लेते तो सोचते हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? उन बदमाशों से, उन लोगों से जो कि भक्ति करना ही नहीं चाहते, भौतिक कलमशों से भरे पड़े हैं, भौतिक इच्छाओं को लेकर घूम रहे हैं। हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए तो क्या शुद्ध भक्त के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो राजा ध्रुव ने यही याचना की कि वे भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बना के रखे। भक्त हमेशा यही मांगता है भगवान से कि उनके अंदर अखंड श्रद्धा हो और उनकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है। तो मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है। कब? जब वो भक्ति करेगा, और नहीं तो उसे पार करना दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा वो कोई सा भी पहाड़ लांग सकता है, कोई सा भी दुख लांग सकता है। वैदिक अनुष्ठानों के दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति से हो सकता है। वैदिक अनुष्ठानों के दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं। धार्मिकता, धर्म से संबंधित, आर्थिक से संबंधित, उन्नति से संबंधित, इंद्रिय तृप्ति से संबंधित तथा मुक्ति से भी हो सकता है। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन चतुर्वर्गों से मोक्ष के वर्ग को सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिक अज्ञान को पार करने में समर्थ होने का सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। मनुष्य जीवन यदि मिला है तो सर्वोच्च प्रधान, किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर। तो ध्रुव महाराज कौन सा वरदान चाहते थे? मोक्ष और मुक्ति, ये दो भक्ति के द्वार पर दासी बनकर खड़े रहते हैं। ध्रुव महाराज क्या चाहते हैं? जिससे भगवान के चरण कमलों का क्या लगा रहे, निरंतर स्मरण करते रहें। भक्त हमेशा ये चाहता है कि बस मेरे मन में हमेशा ठाकुर जी रहे, मैं उनका चिंतन करता रहूं। जीवन की अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? लेकिन हम तो क्या वरदान मांगते हैं, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरी माँ को ठीक कर दो। हे ठाकुर जी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं इतना
कल एक माता जी आई थी मिलने के लिए, तो बोलती है माता जी आप इतने बीमार हो तो सब लोग बोलेंगे भक्ति करती थी माता जी फिर भी इतनी बीमार है। तो मैंने बोला वो मूर्ख होंगे, क्योंकि हमने देखा है भागवतम में, भागवतम पढ़ के क्या फायदा हुआ। कुंती महारानी के पास साक्षात भगवान थे, लेकिन उसके बाद में भी परेशानी किसको हुई? कुंती महारानी को ही ना। उनके ही 5 पांडवों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई ना। तो भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान उसको विषम परिस्थिति में डालते हैं कि ये कितना मुझको पकड़ के रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हमने भी बोला कि हमारे एक महाराज की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो हम भी गुरु महाराज के पास गए और बोला अरे क्या फायदा है भक्ति करके, जब सन्यासी एक्सीडेंट में मारा जा सकता है तो हम भजन करेंगे तो क्या फायदा है। तो महाराज ने समझाया कि हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्म हैं, यदि आप इसको पूरा नहीं करोगे तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। जैसे हमको एग्जाम्पल ले सकते हैं धृतराष्ट्र का, कि उसने एक पक्षी के 100 बच्चों को मारा था, तो उसको ये श्राप मिला था कि जब तुम्हारे 100 पुत्र होंगे तब तुम्हारी भी इसी तरह तड़प कर मृत्यु होगी। उसके लिए धृतराष्ट्र ने कई जन्म लिए, और जब उसके 100 पुत्र हुए तभी उसको विरह हुआ कि नहीं हुआ। तो बोला भक्त के साथ भगवान कृपा करते हैं, कई जन्मों के पाप उसकी भक्ति के द्वारा कट जाते हैं। इसके लिए उसके जीवन में लास्ट के समय में ऐसा करते हैं ताकि उसका ये जन्म लास्ट हो, बाद में कोई जन्म ही ना हो। तो क्या अच्छा है, जन्म जन्म ले लेके वो कष्ट को उतारना अच्छा है, या सुखी रहना अच्छा है, या इसी जन्म में वो सारे कर्मों का फल मिल जाए और हम भोग लें और भगवान के पास चले जाएं, फिर वापस से इस धरातल पर नहीं आए। आप सब लोग जवाब दीजिए, क्या उचित है? नंबर 3 ये ना सर, मतलब इसमें ही सब कुछ हो जाए। जितना भी देना है, दुख देना है, हमने जो प्रारब्ध में किया है वो दे दो, बस भगवान ये जन्म लास्ट होना चाहिए। लेकिन हम भगवान के पास जाके दुख मांगते हैं, क्या मांगते हैं? ये सब मेरे जीवन में सब अच्छा करियो, जो मांगू मैं मांगू मुझे मिल जाए, मेरा बेटा अच्छा हो, मेरा जमाई अच्छा हो, मेरे पुत्र अच्छा हो, धनवान अच्छा हो, सब रोगी रहे, रोगी रहे नहीं निरोगी रहे। कभी मांगते हैं रोग दे दो हमको? लेकिन कुंती महारानी ने अपनी शिक्षाओं से हमें समझाया कि हमको भगवान के समक्ष जब जाते हैं तो भगवान से बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी पाप कर्म किए उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन बस आपकी शरण में ले लो। आप लोग मत करना ऐसी प्रार्थना, हमने भी की है। तो भगवान अब उसकी सजा हमको दे रहे हैं, तो हम तो अच्छी तरह से खुश हैं कि भगवान इतने कृपालु है कि जब उनसे यदि हमने कुछ मांगा तो उन्होंने हमें विथिन 2 months दिया है, 2 महीने के अंदर दे दिया उन्होंने। पहले तो केवल हमने इच्छा की थी, 2 महीने पहले तो डिमांड किया था कि बस बहुत हो गया, इस संसार से थक चुके हैं हम, अब कोई ऐसी बीमारी दे दी जाए कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए और हमारे अंदर जो जोश है ना सेवा का वो खत्म हो जाए और हम आपके पास जल्दी आ जाए। तो भगवान ने क्या किया, खाना पीना बंद करा, लो हो जाओ निर्बल, अब मत करो सेवा, अब करो भजन और आ जाओ मेरे पास। तो भगवान से प्रार्थना करने में जिगर भी मजबूत चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ अच्छा काम मांगोगे देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन भगवान से जब भक्ति की कामना करते हैं, मतलब बोलते हैं कि बस कष्ट जितना भी देना है दे दो, लेकिन आपका साथ मत छोड़ना, तो भगवान जल्दी से सुन भी लेते। तो भक्तों के जीवन में जब संकट आता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में इतना संकट आ रहा है। भक्त के जीवन में संकट आने का कारण ही ये है कि भगवान उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कई लोग देखकर बोलते हैं नहीं करेंगे भजन, क्यों? हमने देखा है माता जी जो भजन करते हैं ना वो ज्यादा दुखी रहते हैं। दुख क्या है? उसने अपना पति छोड़ दिया, उसने अपना बच्चा छोड़ दिया। माता जी अभी वो घर में ही नहीं रहता, पूरा दिन मंदिर में ही रहता है। माता जी वो अभी इतनी सेवा में रहती है कि उनको टाइम ही नहीं रहता। तो क्या अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? भौतिक संसार से यदि बैराग आ रहा है तो लोग आपको क्या बोलेंगे, पागल हो गया, क्या बोलेंगे? लेकिन भौतिक संसार से बैराग आना अच्छा है कि गलत है? क्या मंजू भाई? लेकिन बैराग जल्दी से आता नहीं है, और आ गया तो लोग बोलेंगे पागल है पागल।
हमने तो हमारे जीवन में वैराग्य आएगा तभी तो हम भगवान की हमने हमारे जीवन में देखा कि एक समय था जब हमारा परिवार हमको बोलता था पागल है पागल, कुछ काम धंधा नहीं है, सब छोड़ छाड़ के मंदिर में चली जाती है। तो वही परिवार अभी इतना रेस्पेक्ट कर रहा है, परिवार के जन समझ रहे हैं कि इन्होंने जीवन का सत्य समझ लिया। क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी हम क्या कर रहे हैं, अपने धैर्य को नहीं खो रहे, हम रो नहीं रहे, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे। कृपा किसकी है? मारो वीरा को भी, हे ठाकुर आपको मारना है तो मारो, रखना है तो रखो, क्योंकि मरने के पहले भी आपका ही कार्य करना है और मरने के बाद भी आपकी ढहमाना है। तो अच्छा है, अभी हमको ये भौतिक संसार के त्रितापों में रहना पड़ रहा है, लेकिन यदि शरीर छूट गया तो आपके पास आ जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भजन करो और निकलो। तो पहले संसार पागल बोलता है, लेकिन जब आपके कार्यकलापों को देखता है तो उनको लगता है कि हाँ, जीवन में यदि कमाई की गई है तो इन लोगों ने की है। बड़े बड़े आचार्य हुए, किसको पागल नहीं बोला गया? आप देखना जितने भी साधु संत हुए, पहले तो लोग उनको गाली गलौच और वही करते थे ना, बैरागी है, ऐसा है, वैसा है। बाद में वही पूजे गए क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान पहले तो उस भक्ति की निंदा कराते हैं, बाद में उसी का ग्लोरिफिकेशन भी कराते हैं। और वही लोग करते हैं जो उसकी निंदा करते हैं। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति में करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पर पहुंचता है तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। और फिर जब भक्त पंचम उसमें पहुंच जाता है तो क्या होता है, मुक्ति भी उसे कैसी लगने लगती है कि नहीं, अभी मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। हे ठाकुर जी आपका स्मरण है, लोग मुझे भले ही पागल बोले या अच्छा बोले, लेकिन मेरी मति आपके चरणों में लगी है। तो बोला मुक्ति बोलेगी, चलो मैं मुक्ति दे देता हूँ। भगवान बोलते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्त बोलता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये पागलपन ही अच्छा लग रहा है। क्या पागलपन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब घर में कोई कार्यकलाप होते हैं, डिस्कशन होता है, तो लोग बोलते हैं इनको क्या पता, इनको कुछ पता नहीं है, ये तो भक्ति करते हैं ना, इन्होंने तो बहुत समय भक्ति में ही दे दिया, इनको समाज के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जितना भक्त को नॉलेज होती है ना, उतनी नॉलेज उनको नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है और अभक्त समाज को देखकर। अब एक बार अभक्त के पास जाया जाए, उसको बोलो मेरी बेटी की शादी करना है, तो बोलेगा हाँ सोच समझ के करियो, धन की तैयारी रखियो। वो लड़की की शादी करते तो धन देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है कि नहीं? परेशान कर देगा कि नहीं कर देगा वो? अब आप आके घर में टेंशन में हो गए कि अरे मैंने बोला था मेरी लड़की की शादी करनी है, वो तो मुझे टेंशन दे दिया, मेरे पास धन भी नहीं है, बर भी नहीं है, इसको ढूंढने का समय भी नहीं है, टाइम मैं जानता भी नहीं हूँ कहाँ मिलेगा। लेकिन जब आप भक्त के पास जाओगे तो भक्त बोलेगा चिंता करो नको। क्या बोलेगा? अरे आपको अच्छा बर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बोला कैसे मिल जाएगा? बोला भगवान भेज देंगे। बोला कैसे भेज देंगे? बोला घर बैठे भेज देंगे। एक स्टोरी याद आ गई हमको। वृंदावन में एक बूढ़ी माँ रहती थी, उसके पास एक गाय थी। तो परिवार के सब लोग खत्म हो गए थे, बेचारी बूढ़ी माँ अपना बुढ़ापे में भी उस गाय की सेवा करके कुछ धन कमाती थी। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, उस बूढ़ी माँ की उस गाय को भी मार दिया। तो वो माँ सोचने लगी कि हे भगवान, मेरा एक ही स्रोत था इनकम का, मेरी प्यारी मेरा एक ही साधन था उस इनकम का, और वो भी आपने खत्म कर दिया। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर दूसरे तरीके से कृपा की। लेकिन हम क्या होता है, मूर्ख लोग, जब हमारे ऊपर कुछ दुविधा आती है तो हम भगवान को कसोसने लगते हैं। नहीं, भगवान यदि कुछ हमारे पास से लेते हैं तो हमें कुछ अच्छा भी देते हैं, लेकिन हमारे को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, शरणागति नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। इसलिए हम इस तरह के विचार मन में लाते हैं। तो इस प्रसंग में श्री प्रमोदानंद सरस्वती ने कहा है कि भक्त के लिए मुक्ति तो जीवन की नर की अवस्था है। भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते, क्योंकि उसकी अवस्था क्या है, नर की है। जीवन की जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है,
जो स्वर्ग लोक में सुलभ है, भक्ति से आकाश पुष्प ही समझता है। इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यदि हम आकाश में पुष्प, भक्ति से आकाश पुष्प ही समझता है, जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। योगी अपनी इंद्रियों को बस में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयम कुछ भी कठिन नहीं है। अभी एक बात बताओ, पहले हम भी तो जाते थे होटलों में, पहले हम भी तो जाते थे घूमने के लिए, पहले अच्छे कपड़े हम भी तो पहनते थे, पहले हम भी तो प्रजल्पा करते थे ना। और कैसा है तेरे गांव में वो लड़की थी, उसका क्या हुआ, शादी हो गई क्या, कितने बच्चे हुए, कैसी है वो, उसका पति कैसा है। लेकिन अभी बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हमारी क्या हो गई, अरे तुम कृष्ण को नहीं जानती, हमारी माताजी ने कृष्ण के बारे में ये बताया, शील प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में ये बताया, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कृष्ण के बारे में ये बताया। चर्चा का विषय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? भले ही 2% बदल रहा है। आप एक बात बताओ, जितने भी ऑनलाइन हो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि किसी से मिलते हैं और उस कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते? नहीं करती चर्चा? चर्चा करते हैं। मंजू, सॉरी सुनीता, करते हैं चर्चा। हमारी मति बदल गई कि नहीं बदल गई? पहले हम प्रजल्पा करते थे, अब कृष्ण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो भक्त नहीं होता, उसने पहली बार सुना होता है तो माला भी करने के लिए कहते हैं। हाँ, और यदि भक्त नहीं होता तो वो क्या बोलता, पागल है क्या बात कर रही है तू, मैं तेरे से क्या बात कर रही हूँ। अभी हम हमारे पियर गए थे तो हमारी भाभी बड़ी बता रही थी, बोला यार इनको कुछ भी बात करो ये कृष्ण के पास ही चली जाती है, कोई भी टॉपिक लो ये कृष्ण के पास ही चली जाती है। तो इस बार वो रियलाइज कर रही थी इस बात को, बोला इनसे कुछ भी बात करो कृष्ण के पास चली जाती है। बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन ये जो कर रही है वो सही कर रही है। तो पहले तो पागल कहलाए और बाद में उन्हीं लोगों को रियलाइज हुआ कि कृष्ण की बात करके ही मजा है। किसकी लड़की ने क्या किया, किसकी सास ने क्या किया, किसकी बहू ने क्या किया, ये अपना मतलब लेन देन नहीं है। और जो भक्त अपनी सास बहू की चर्चा करता है वो भक्त बन ही नहीं सकता। ना सास को बहू से लेना देना, ना बहू को सास से लेना देना। किससे लेना देना है हमारा? मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन। हमको तो केवल ईश्वर से काम है। वो बोलता है हाँ बोला ऐसा, हाँ भैया बोल दिया था, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको गलत फहमी हो गई बाई चांस, या आपने बोल दिया था अगली बार सुधर जाओ, कि अगली बार मिलूंगा तो नहीं बोलूंगा। अभी तक पता नहीं था इसलिए बोल रहा था, अब नहीं बोलूंगा। तो योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त इंद्रियों का संयम कुछ कठिन नहीं करता। भक्त को इंद्रियों पे संयम हो गया, प्रजल्पा बंद हो गया। बाहर जाओगे चटर चटर खाने की आदत थी, नहीं भगवान को भोग नहीं लगा कैसे खाऊं, मैं तो बिना भगवान को भोग लगाए खाता ही नहीं हूँ। बदल गई आदत, इंद्रियों पे संयम हो गया कि नहीं हो गया? अपने आप हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया भक्त को। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई, इंद्रियों की तुलना किससे की गई? सर्पों से की गई। किंतु भक्तों के लिए सर्प विषदंत से रहित है। लेकिन भक्तों के लिए जो सांप है वो क्या है? विषदंत, मतलब जहर रहित है। इसी प्रकार संसार में जितने प्रकार के वर हो सकते हैं उनका विश्लेषणशील प्रबोधानंद सरस्वती ने किया, और वे स्पष्ट घोषणा की है कि शुद्ध भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज महाभागवत भी थे, उनकी भक्त बुद्धि अति महान थी, महामति। जब कोई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता तो वह भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता। मंदिर में हम देख रहे थे, एक लड़का है, थोड़ा बुद्धि उसकी कम चलती है। लड़का बड़ा समझदार है लेकिन थोड़ा बुद्धि कम चलती है। लेकिन जैसे ही उसने हमें कुर्सी पे आते हुए देखा, सबको साइड कर रहा है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मैंने कहा यार देखने में तो ये बुद्धिमान नहीं लगता, लेकिन इसको इतना समझ रहा है कि कोई आ रहा है और वो असहाय है तो उसके लिए मैं साइड कर दूं। फिर वॉचमैन के पास खड़ा रहेगा तो वॉचमैन उधर से जाने नहीं देता, तो लोगों को जाने से रोकता है, रुको इधर से मत जाओ, उधर से जाओ। तो मैंने कहा बुद्धिमान तो है ये, भगवान की सेवा कर तो रहा है ये। भगवान ने भले ही उसको कम बुद्धि दी है लेकिन अपनी भी सेवा में तो लगा के रखे, उसको किसी ने बोला नहीं है।
उसको पगार नहीं मिल रही। वॉचमैन को तो पगार मिलती है, तो वॉचमैन कभी इधर आ जाता है, तो कुछ लोग निकल जाते हैं, देख नहीं रहा वॉचमैन, चलो निकल लो, मान लो उल्टी इधर से, लेकिन वो रोक रहा है। तो बुद्धिमान क्या हो रहा है? क्योंकि उसने गले में माला पहन ली है, माला का जप कर रहा है, तो भगवान उसको क्या कहते हैं? बुद्धि दे रहे हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं। जब तक अत्य और बुद्धिमान व्यक्ति, भले ही वो पागलों की गिनती में गिना जाता है, मंद बुद्धि का गिना जा रहा है, लेकिन बुद्धिमान है कि नहीं? क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य नहीं होगा तब तक वो भजन कर ही नहीं सकता। भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता यदि बुद्धिमान नहीं होगा, तो मूर्ख नहीं अपना सकता। और मूर्ख कौन होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, ज्यादा ऐश्वर्य में रहता है ना, वो क्या करेगा? मुंह में बीड़ा चबाएगा। क्या बोल रहे हो? बोलेगा हाँ सेठ जी। सेठ जी बोलेंगे रुक यार 2 मिनट, थोड़ा पीक लूं फिर बात करूंगा। और उसको बोलेंगे माला करो, अरे बोला अभी मैं जवान हूं, अभी माला की क्या आवश्यकता है, थोड़ा हो जाने तो मेरी उम्र, मैं भी करूंगा। और वो उम्र आएगी कि नहीं आएगी, उसके पहले क्या होगा? चलता बनेगा। वो हो गया काम खत्म, पीकता ही रह गया ना। आपने देखा है लोग पीकदान साथ में लेके चलते हैं, पी पी करते रहते हैं, गद्दी पे बैठे रहते हैं, और उनको किसी से भी बात करने में 10 बार पहले पीकना पड़ता है, उसके बाद मुंह भरा ही रहता है उनका। तो भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता वो व्यक्ति, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में गद्दी पे बैठा है, गद्दी का राजा है, अनेक नौकर उसकी नौकर चाकरी कर रहे हैं, कभी किसी को भी गाली दे सकता है, कभी किसी से भी तेज आवाज में बात कर सकता है, कभी किसी को भी नौकरी पे से हटा सकता है। तो वो क्या सोच रहा है? अब कंपनी का मालिक मैं हूं। कंपनी का मालिक वो है कि भगवान है? अब कंपनी का मालिक क्या हूं मैं? तो मालिक सब चीज का बन गया। अतः स्वाभाविक है कि प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इसलिए वह संसार में किसी भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। ध्रुव महाराज को राजा धीराज देवताओं का धनपति कुबेर ने वरदान मांगने को कहा। उनका एकमात्र कार्य मनुष्यों को अपार संपत्ति प्रदान करना है। उन्हें राजाओं का राजा कहा गया है, क्योंकि जब तक कुबेर आशीष नहीं देते कोई राजा नहीं बन सकता। राजाओं के राजा स्वयं ध्रुव महाराज को प्रभुति सम्मति मांगने को कहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ध्रुव महाराज को बोला मांग लो बेटा, क्या चाहिए? ध्रुव महाराज ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास कुबेर आ जाए और बोले तो अपन तो दोनों हाथ लेके ढोली भगार के खड़े हो जाए, दे दो यार, जिंदगी कट जाएगी, दे दो दे दो, दे दो और दे दो, ऐश्वर्य के भाव में चले जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या बोला? ये सब नहीं चाहिए मुझे। इसलिए उन्हें कहा गया है महामति, अर्थात व्यचारमान या अत्यधिक बुद्धिमान कहा गया है। बुद्धिमान व्यक्ति धन दौलत के पीछे नहीं भागता, और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, कहीं ना कहीं से उसकी मदद कर ही देंगे, उसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ध्रुव महाराज को एक ज्ञान था कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, आप सभी एकत्रित भक्तजनों की